वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरिया। मोरया। आज आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की, बारिश है या खाना नहीं खाया? मंगल मूर्ति मोरिया। मोरया। 2-3 लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। फिर वापस से एक बार, गणपति बाप्पा मोरिया। मोरया। अब निकली, थोड़ी सी निकली। गुड। एक सेकेंड है। अरे लज्जा का वो बातरी मोला जरा है। परे ऐसा कैसा आएगा? तो कौन बात जो धन देना हाँ। वाला पर जो ले आवे ना बैठ मैं काम करता था वो चलो, एक्चुअली बारिश बहुत है तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था, तो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। अभी हो गए। प्लीज आस्क अदर टू म्यूट। ओके, म्यूट कर देती हूँ, बट एक बार वेलकम कर दो आप लोगों का अच्छे से, जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं। किसी किसी ना फोटो ऐसी लगे कि मुझे लाइव लगते हैं, बट एक्चुअली फिर ध्यान से देखना पड़ता है, ये हिल नहीं रहा मतलब कि फोटो लगी है। इतना होशियार लोग हैं। मैम आपने जो कल होमवर्क दिया देखो। था, अद्वैत न्यूमरोलॉजी के ध्यान से। पहली कौन सी ऐसी मूवी थी जो मारा एज करती पर द न्यूमरोलॉजी बनी 3-4 थी? घंटे स्पेलिंग किसी ने मणिनगर फाइंड आउट सिटी किया? छोले थी शायद। एक मिनट में सबको म्यूट कर देती हूँ, आप चैट में लिखते जाओ अगर जिसकी जुड़वा रॉन्ग, कर्ज रॉन्ग। कहो ना प्यार, वो तो बहुत बाद में आई। कर दिया कर दिया, क्यों टेंशन लेते हो? कहो ना प्यार है, नो रॉन्ग, नो। ये जो न्यूमरोलॉजी साइंस है ना, ये हिडन साइंस बहुत पहले से चल रही थी, बस हमें पता नहीं था। मैं तो बताऊंगी अभी ना, जैसे ही मैं बताऊंगी ना सब लोग गूगल कर देंगे। श्री 420 नहीं, चलो मैं बता ही देती हूँ। आई डोंट थिंक सो कि राइट आंसर मिल सकता है। शोले नहीं। ऐसी पहली कौन सी मूवी थी जिसका नाम एज पर द न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हुआ था? कर्ज, कर्ज का तो नाम सही है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसमें भी चेंजेस है। चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फाइनली फर्स्ट जो मूवी थी वो थी एक दूजे के लिए। विवेक सर को पता है क्योंकि वो क्लास में थे। विवेक सर कैमरा ऑन कीजिए। आप आज आज आपके लिए एक अच्छा वाला क्लैप करते।
एक दूसरे के लिए इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा उसमें कौन सा लेटर डबल है। मिल गया आंसर? ओके, चलो आज हम न्यूमरोलॉजी की फर्स्ट क्लास अच्छे से स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेसिक सीख लिया क्या है न्यूमरोलॉजी, उसकी हिस्ट्री क्या है, और बाकी बहुत कुछ कि उसके रूल्स क्या होने चाहिए, लाइफ के एथिक्स क्या होने चाहिए। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर यानी कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हम सीखेंगे, और आगे बढ़कर हम वन नंबर्स भी स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ लिखना है, पीडीएफ मिलेगी बट उसमें 3 पॉइंट होंगे, बट आपके 3 पन्ने भर जाएंगे, इतना कुछ मैं बताना चाहती हूँ। आर यू गाइज रेडी? सर्टिफिकेट एक दिन में थोड़ी ना मिलेगा। रेडी हो तो ऐसे दिखा दो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसे दिखा दो, ठीक है? हाँ, ये अच्छा वाला होना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्थ नंबर, बर्थ नंबर क्या, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में ना 3 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर। ओके, प्लीज सबके कैमरा ऑन कर दो तो ही मुझे आप लोग फ्रंट स्क्रीन पर दिखेंगे, अदरवाइज नहीं। लिखा आप लोगों ने? बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर, ये 3 हमारी लाइफ में ना मेजर रोल प्ले करते हैं। हमारे पास एज अ गॉड गिफ्ट होता है बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, बट नेम नंबर उसे हम चेंज कर सकते हैं, इतना बांध तो छोड़ भगवान ने हमें दिया है। बर्थ नंबर किसे कहते हैं? हमारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, उसे कहेंगे हम बर्थ नंबर। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 15, तो क्या हो जाएगा? 1 + 5 = 6। ओके, तो उसे हम कहेंगे बर्थ नंबर। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 25 है तो क्या होगा? 2 + 5 = 7। बट अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ, ये स्टार कर कर लिख कर रखना, जब हम लोशो ग्रिड सीखेंगे तभी आपको काम आएगा। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 या तो 30 होती है, उसके ग्रिड में सिर्फ एक ही बार नंबर फील होगा। ओके, क्लियर? तो हम शॉर्ट में कहेंगे बर्थ नंबर। आपने बहुत सारे, देखो नैना मैम ना अपने बच्चों को सुलाते हुए काम करे, इसे कहते हैं कमिटेड। सल्यूट यू मैम। तो बर्थ नंबर किसे कहते हैं? जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसका टोटल, इसे हम कहेंगे बर्थ नंबर। ओके, और फिर दूसरा क्या होता है? डेस्टिनी नंबर, जो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ईयर का टोटल। ओके, उसे हम कहेंगे डेस्टिनी नंबर। बहुत सारी जगहों पर आपने सुना होगा भाग्यांक नंबर, मूलांक नंबर, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर, किंग नंबर, क्वीन नंबर, बट हम एक सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। व्हाई? क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता। कल को जाके आप कंसल्टेंसी करते हो तो सामने वाले को बताएंगे आपका ड्राइवर नंबर ये है, कंडक्टर ये है, किंग ये, क्वीन है, तो बेचारा टेंशन में आ जाएगा, ये क्या बोल रहे हो, ये न्यूमरोलॉजी पढ़ना तो हमारे बस की बात नहीं है ना। तो हम सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। अभी मुझे 1 मिनट में फटाफट से बता दीजिए कि आपका बर्थ नंबर क्या है और डेस्टिनी नंबर क्या है। कॉम्बिनेशन जैसे कि 3 and 5, 4 and 7, 2 and 5, 6 and 8, ऐसे 2 and 1, करेक्ट। तो मुझे पता चलेगा कि आपको बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर निकालना आ गया। 6 and 9, बर्थ नंबर 7, बर्थ नंबर क्यों लिखा है, डेस्टिनी नंबर नहीं पता है। डेस्टिनी नंबर जिनको नहीं पता, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, 24 नहीं होगा, 2 + 4 = 6 होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को पूछती हूँ कि चैट में लिखो, ताकि मुझे पता चले कि किनको, कितने लोगों को समझ में नहीं आया। ओके,
रजनी मैम, अंजय सर, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट में लिखते जाए, मैं आंसर करती जाऊंगी। क्लियर? अभी एक चीज और सीख लो, बहुत सारी जगह पर आपने सुना होगा कि जो डेस्टिनी नंबर है ना, वो हमें आफ्टर एक 30 to 35 एज के बाद इम्पैक्ट करता है। दैट्स ट्रू। 25 to 35 में डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है, और 30 to 35 के बाद तो 80% हमारा डेस्टिनी नंबर वर्क करता है। कैसे करता है मैं समझाऊंगी, बट ये एक ट्रू फैक्ट है। जब आप नंबर सीखेंगे तब रिलेट करेंगे कि जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तब ज्यादातर हमारा पर्सनल नंबर यानी कि बर्थ नंबर हमारा एक्टिवेट होता है। क्लियर? लिख दिया? समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ू? जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, 2 पर्सन है, वो प्लीज चैट में लिख दो ताकि मैं उन लोगों को समझा सकूं फटाफट से। ओके, वापस से रिपीट करती हूँ, जिनकी भी डेट ऑफ सॉरी, हम जब भी अपनी फैमिली के साथ होते हैं, ओके, तब हमारा ज्यादातर बर्थ नंबर एक्टिवेट होता है। पर्सनल लाइफ में जो हमारी पर्सनालिटी को शो करता है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में होते हैं तब हमारा बर्थ नंबर हमें शो करता है। और जब हम प्रोफेशनली होते हैं आफ्टर 30 to 35, हमारा डेस्टिनी नंबर इंपैक्ट करता है। POCOX3, ऐसा कैसा नाम है? डेस्टिनी नंबर मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ एंड डेट ऑफ ईयर का टोटल। मान लो किसी की बर्थ ऑफ डेट है 15 अगस्त 1975, तो 1 + 5 + 8 + 1 + 9 + 7 + 5, तो उसका टोटल यानी कि डेस्टिनी नंबर, जो हमारी मंजिल है, जो हमें मंजिल तक लेकर जाएगी। इतना क्लियर? अभी एक चीज बताओ, 1 नंबर वाले यहाँ पर कितने लोग हैं? कम दिख रहे हैं। 2 वाले? मैं बर्थ नंबर की बात कर रही हूँ। 3 नंबर? अच्छा, 3 नंबर। अच्छा, अब पता चला मेरी स्क्रीन इतनी फुल क्यों हो रही है। गुरु के पावर की वजह से। चलो शुरुआत करते हैं 3 नंबर से, सबसे ज्यादा 3 वाले। चलो लिखो, 3 नंबर मीन्स व्हाट? डॉक्टर राजकुमार मिश्रा, डू यू वांट टू से आफ्टर 30 इम्पैक्ट ऑफ बेसिक नंबर? नहीं, हमारा डेस्टिनी नंबर जो हम डॉक्टर राज सर, जो हमारी डेस्टिनी नंबर है, मतलब कि जो हमारा बर्थ ऑफ डेट का पूरा टोटल है, वो हमें 30 एज के बाद ज्यादा इम्पैक्ट करता है। क्लियर? चलो 3 नंबर के लिए लिखो अच्छे से। आज देखते हैं आपके कितने पन्ने भरते हैं, कितने हाथ आपके पेन करते हैं, कौन ये पेन सहने के लिए तैयार है कि नहीं? चलो 3 नंबर यानी कौन? जुपिटर, गुरु, वेल्थ, काउंसलर। एक चीज मैं आपको इतना बता दूं, 3 नंबर के लिए लोग क्या कहते हैं? एजुकेशन, मतलब आप टीचिंग लाइन में अच्छा कर सकते हो, है कि नहीं? क्या सारे 3 नंबर वाले टीचिंग लाइन में? नॉट पॉसिबल। आज मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगी। किसी को भी ना 3 नंबर देखकर ये मत बोलना कि आप टीचर बहुत अच्छे बन सकते हो। अगर उसने बेचारे ने डॉक्टर की डिग्री ली होगी तो आपके पास दोबारा कंसल्टेंसी के लिए कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो किसी को भी ना डेट ऑफ बर्थ देखकर प्रिडिक्शन डायरेक्ट टीचिंग का मत करना। अभी सुनो अच्छे से। ओम लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? ओम लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? 3। मतलब क्या? शिव की शक्ति को भी समझने के लिए
ज्ञान होना चाहिए, समझे? ये है 3 नंबर, इतना समझ लो। एक इमेजिन करो कि आपके सामने कोई गुरु आकर खड़े हैं, तो वो कैसे होंगे, उसके कैरेक्टर को अगर हम समझेंगे ना तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, समझ में आया? 3 नंबर की पावर ये है। अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड, चलो, हाँ करेक्ट, ओम की शक्ति, ओम। 3 नंबर के लिए लिखो कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ रहती है? 3, 12, 21 एंड 30। 3, 12, 21 एंड 30। 3, 12, 21 एंड 30। अभी लिखते जाओ 3 नंबर, यानी जुपिटर, कैटेगरी सी। मैं समझाती हूँ पूरा, पहले ये लिखो। 12 डेट ऑफ बर्थ, 1 और 2। आकाश सर क्या समझ में नहीं रहा, प्लीज चैट में लिखते जाए, मैं समझाती जाऊंगी, बाकी के लोग डिस्टर्ब ना हो इसलिए सॉरी। या तो लास्ट तक रुक जाइए, मैं समझा देती हूँ। ओके, अंजय सर प्लीज चैट में लिखिए, आपको ऐसे देखते हुए मेरे हाथ दुखेंगे। ठीक है, वापस से समझाती हूँ। 3, 12, 21 एंड 30 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ होती है, या जिनकी बर्थ ऑफ डेट का टोटल 3 आता है। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल आया 21, 12, ओके, तो जिनका भी डेस्टिनी नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर समझ में आया सबको? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ एंड डेट ऑफ ईयर का टोटल, उसे कहेंगे हम डेस्टिनी नंबर। अगर उनका कोई भी टोटल आपका कंपाउंड में आएगा, मतलब दो डिजिट में आएगा, समझाती हूँ। ओके, तो वो 2 डिजिट में आएगा। अगर उसे सिंगल डिजिट करने पर अगर किसी का 3 नंबर आता है तो उसे हम कहेंगे डेस्टिनी नंबर। चलो एक रैंडमली किसी का भी पूछते हैं। ओके, सुनीता मैम, मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं म्यूट नहीं कर पा रहा। अंजय सर। हेलो हेलो, यस सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है मैम। सही नहीं है मतलब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट की अलग होती है और डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं? नहीं, ओरिजिनल जो होती है, ठीक है, तो उन दोनों में से आपको ओरिजिनल वाली डेट ऑफ बर्थ लेनी है। क्लियर? मैं उन्हीं के क्वेश्चन लूंगी या तो उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ पूछूंगी जिन्होंने अपना नाम अच्छे से लिखा होगा। शीतल मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम 23 सितंबर। कौन सी मैम? 23 23 सितंबर सितंबर। 23 सितंबर। ईयर बताना चाहेंगे या नहीं? 1980 यस मैम। 1983। अभी इनका टोटल करो, क्या आया डेस्टिनी? 5 दोनों 20। 5 है मैम। ओके, 23 सितंबर यानी कि 2 + 3 + 9 + 1 + 9 + 83, 8 + 3 80 मैम, ओनली 80। 80। ओके, ओनली 80। तो 1 + 9 + 8, तो इनके टोटल करने पर कौन सा नंबर आप लोगों को मिला? 5। करेक्ट, तो इनका डेस्टिनी होगा 5। घूमने के बहुत शौकीन है ना, इसे कहते हैं प्रिडिक्शन। ये सारा कुछ आप सीख जाएंगे 5 दिन अगर साथ रहेंगे। ओके, चलो डेस्टिनी नंबर क्लियर। अभी हम सीखेंगे 3 नंबर के लिए।
अभी जिनको भी क्वेश्चन आते हैं वो चैट में लिखते जाए। मैंने पर्सनली इसके लिए क्या बताया आप लोगों को, पर्सनल बर्थ ऑफ डेट एंड डेस्टिनी, मतलब कि जब भी हम पर्सनल लाइफ में होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, तब हमारा ज्यादातर डेस्टिनी नंबर नहीं, पर्सनल नंबर, बर्थ नंबर इम्पैक्ट करता है। आप देखो जब ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा। चलो अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं, अभी नो क्वेश्चन, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ी देर, ठीक है? फिर बहुत सारी बातें और भी करेंगे आज। आज मुझे वो भी आप लोगों को बताना है कि क्यों गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी होते। तो 3, 21, 12 एंड 30, 1 + 2 यानी कि सन प्लस मून, उसके बाजू में लिखो ए कैटेगरी। 2 + 1 मून प्लस शन, इसके बाजू में लिखो बी कैटेगरी। 3 के बाजू में लिखो सी कैटेगरी, 30 के बाजू में लिखो डी कैटेगरी। केल्विन सर प्लीज आप कैमरा ऑफ करके सेफली ड्राइव कीजिए, ऐसे मत कीजिए सर्टिफिकेट के लिए प्लीज। ओके, कैमरा ऑफ करके अच्छे से ड्राइव कीजिए। क्लियर? अभी आगे लिखो। ओम लिखने के लिए हमें सबसे ज्यादा पहले गुरु को समझना पड़ता है। वो सॉन्ग नहीं है, गुरु गोबिंदो तो खड़े, पता है उसका मतलब? काकू लागो पाए, मतलब क्या? सामने गुरु खड़े थे और गोविंद जी मतलब कृष्णा जी थे, तो पर गुरु ने हमें बताया कि पहले कृष्णा जी को नमन करो। अगर गुरु नहीं होते तो हमें सही गलत का ज्ञान कौन देता? ओके, चलो लिखो। जुपिटर, इसे कहते हैं जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है यूनिवर्स में। येलोइश शेड का, नॉलेज, ज्ञान। आगे लिखो। दे आर नेवर कैश ट्रैप, मतलब उनको पैसों की कभी कमी नहीं होती। इन लोगों को पारसमणि भी कहते हैं। माई वॉइस इज रीचेबल। कनिका जी आप एक बार चेक कर लीजिए अपना माइक प्लीज। पारसमणि क्यों? इनके हाथ ना सोने की परत होती है। तो 3 नंबर के लिए सबसे पहले तो एक रेमेडीज लिखो, इन लोगों को किसी के भी साथ शिकन नहीं करना चाहिए। पारसमणि, पारसमणि एक सबसे प्रीशियस मणि है जो भगवान के पास ही होती है, या तो बहुत दरियाई की गहराई में मिलती है। इन लोगों को किसी के भी साथ शेखन नहीं करना चाहिए। मुझे याद कराना, ये 3 नंबर लिखने के बाद उसकी रेमेडीज भी बताती हूँ। ऑलवेज हंग्री फॉर नॉलेज, मतलब क्या? इसका मतलब ये, जहां पर भी क्लास चलते हैं वहां पर नॉलेज लेने के लिए सबसे पहले लॉगिन करके आ जाएंगे। श्वेता जी लास्ट फाउंडेशन में भी थी, इस फाउंडेशन में भी है। मुझे याद होता है, भले ही कितने भी लोग हो, 300 400, बट सबके नाम सबके फेस पता होते हैं। ओके, लिखो आगे। कैलकुलेटिव माइंड होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं। एवरी टॉपिक दे कैन टॉक, मतलब हर टॉपिक पे ये लोग बात कर सकते हैं, उनके पास इतना नॉलेज होता है।
दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो सुलह कराने में ये सबसे पहले पहुंचते हैं। मान लो 3 नंबर वाले कहीं जा रहे हैं, उनकी गाड़ी की ब्रेक लगी और आगे की गाड़ी को टक्कर लग गई, मतलब उसका कांच थोड़ा सा फूट गया, टूट गया। ओके, अभी वो बाहर निकला, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरी गाड़ी को तूने कैसे टच कर दिया, ये हुआ वो हुआ। बाकी के नंबर होंगे ना तो क्या बोलेंगे पता है, जो भी गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है, देख कर करना चाहिए था, ये वो शुरू हो जाएंगे। बट 3 नंबर वाले कैसे होते पता है, भाई माफ कर, ठीक है, जो भी हुआ भूल जा, कितना खर्चा दे दूंगा, बट प्लीज तमाशा मत कर। दे डोंट लाइक अब्यूजिंग, निचली कक्षा वाले काम, अगर प्योर वर्ड में कहूं तो उनको अच्छे नहीं लगते। झगड़ा अच्छा नहीं लगता, समझे? तो उनको किसी भी ऐसे काम में लिटिगेशन, मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, पुलिस घर पे आ जाए, कोई उनको बोल कर चला जाए, अच्छा नहीं लगता। गुरु को अगर कोई झाड़ दे तो उनको अच्छा लगता है? नहीं सुनते ना। तो ऐसी पर्सनैलिटी हो 3 नंबर वालों की, समझे? नॉलेज के लिए कहीं पे भी होते हैं। ओके, लिखो आगे। इन लोगों के लिए एक और बात लिख कर रखो, ये लोग ना किसी भी इसमें नहीं पड़ते, झमेले में नहीं पड़ते, अच्छे वाले कामों में ये पहले होते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाना इनके लिए इम्पॉसिबल। अगर घर में शुगर खत्म हो गए, लेने के लिए जाना है, बारिश बहुत है, सासू माँ कहेगी सामने वाले से लेकर आ, सॉरी मम्मी मैं नहीं जा सकती। होता है ऐसा? कितने सारे लोग ब्लशिंग कर रहे है कि नहीं? घर में थोड़े से पैसों की दिक्कत आ गई, हस्बैंड ने बोला एक बार मम्मी से बात कर ले, सॉरी अब जो बोलेंगे हम कर देंगे, 2 दिन ना सिर्फ थेपला खाकर जी लेंगे, बट मम्मी से पैसे नहीं मांगूंगी। ये होते हैं 3 नंबर वाले। चलो लिखो आगे। दे नेवर सेटिस्फाइड इन पोजीशन, मतलब कि जिस पोजीशन पे है ना वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनको हायर पोजीशन चाहिए। सबसे ज्यादा मेहनत ये लोग करते हैं, और अगर जिस फील्ड में मेहनत करते हैं वो फील्ड अगर उनकी फेवरेट हुई, 3 नंबर वाले को ना नॉलेज वाली फील्ड बहुत अच्छी लगती है। अगर 3 नंबर की कोई फील्ड में वो लोग काम करते हैं और वो उनकी चहीती फील्ड है, उनको बहुत अच्छा लगता है वो काम करना, तो वो लोग अपनी घड़ी को उतार फेंकेंगे, वक्त नहीं देखेंगे कि क्या टाइम हो रहा है। अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है सपोज, और 3 नंबर वाले को वो बहुत अच्छा लगता है, तो अगर रात कल का ऑर्डर होगा ना तो वो मना नहीं करेंगे कि आपको ना 2 दिन बाद मिलेगा, सर ठीक है मिल जाएगा, रात को 2 बजे भी चाय पी के लग जाएंगे और कंप्लीट करके दिखाएंगे। ऐसा होता है 3 नंबर। गॉट इट? लिखो आगे। ये लोग ना मेहनत करने में किसी को भी आगे नहीं आने देते, बहुत मेहनत करते हैं। इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से करते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं। मल्टीटास्कर मतलब क्या, एक ही फील्ड में दूसरे भी सोर्सेज ढूंढेंगे, चाहे डिफरेंट फील्ड से या तो अपनी ही फील्ड में दूसरे सोर्सेज ढूंढेंगे इनकम करने के। वो लोग कभी भी एक फील्ड से इनकम करना नहीं चाहेंगे। मान लो कि ऑकल्ट फील्ड में है तो वास्तु भी करेंगे, न्यूमरोलॉजी भी करेंगे, पामिस्ट्री भी सीखेंगे। अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है, मान लो किसी की शॉप है कुर्ती की, तो साथ में वेस्टर्न भी शुरू कर देंगे, कॉस्मेटिक भी शुरू कर देंगे।
मल्टी इनकम सोर्स उनको बहुत अच्छा लगता है, गुड लुक होते हैं, अच्छे दिखते हैं। वेरी गुड नंबर टू बी बॉर्न, जन्म लेने के लिए। अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है, अभी क्लाइंट कंसल्टेंसी मत लेना, बट इन जनरल मैं बता रही हूँ, अगर आपको पता चल गया और आपके आसपास किसी का सी सेक्शन हो रहा है, तो ट्राई करो उनको 3 नंबर की ब्लेसिंग्स देने की। जिंदगी भर वो आपका एहसान नहीं भूलेगा। हैंडशेक इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि इनके हाथों में ना सोने की परत होती है, तो अगर आप शेक हैंड करते हो तो वो किसी और के हाथ में उनका लग चला जाता है। चलो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी लिख लो, सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई, अभी थोड़ा सा सुन भी लेते हैं। अच्छी अच्छी बातें अगर मैं करने लगी तो क्या होगा, कल से शुरू। मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी, मैं आपके लिए बहुत लकी हूँ, पर आप सुनते ही नहीं थे मेरी बात। ठीक है। प्रोन टू बी नर्वस ब्रेकडाउन ड्यू टू एम अचीवमेंट अफेक्शन। ये लोग ना कभी कभी नर्वस हो जाते हैं, क्यों? अपने आप पर ना बोझा ले लेते हैं कि मुझे ना इतनी जगह तक पहुंचना है, और नहीं पहुंच पाते तो टेंशन ले लेते हैं। समझ गए? दूसरा पॉइंट लिखो नेगेटिव में, रेस्टलेस, बिना काम के रहेंगे ही नहीं। शांति से बैठना इन लोगों को नहीं आता। इनके ना फ्रेंड सर्कल ज्यादा नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, बट बहुत चूजी फ्रेंड बनाएंगे, अच्छे वाले घर के। अगर कोई मान लो कोई लड़का है तो ऐसे नहीं सबको दोस्त बनाता फिरेगा। उसका घर कैसा है, उसकी कास्ट क्या है, कौन सी स्कूल में जाता है, 2-3 दिन उसके साथ रहेगा, देखेगा, जानेगा, फिर दोस्त बनाएगा। उनके ना दोस्त बहुत कम होते, बट बहुत सिलेक्टिव होते। क्लियर? चलो उनके लिए सजेशंस क्या है। सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट, टू हैव अ पेशेंस। मतलब एक रात में सक्सेस नहीं मिलने वाली, तो थोड़ा सा सब्र रखो, शांति रखो। डू नॉट क्रिटिसाइज पीपल एंड देयर आइडियाज, दूसरे के आइडियाज को गलत मत समझो। सी सेक्शन मतलब कि सीजरियन। अभी डॉक्टर कहते हैं ना आपका बेटा होने वाला, आप डेट सिलेक्ट करके आइए, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं, उसे कहते हैं सी सेक्शन, यानी कि सीजरियन। ट्राई टू नॉट थिंक टू हाई अबाउट योर सेल्फ, ज्यादा अपने बारे में ही मत सोचो, दूसरे को भी इंपॉर्टेंट दो। वॉरेन बफेट, कौन कौन है जो फेमस पर्सनालिटी है जिनको आप देख सकते हो? वॉरेन बफेट, ये सारे लोग जो मैं आपको नाम बताऊंगी ना, दे आर अ जीरो से हीरो बने। ओके, तो ये लोग स्क्रैच से शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट, रजनीकांत, गोविंदा, जेफ बेजोस। अगर किसी की ये बात ना आपको कहीं से नहीं पता चलेगी, सुन के रखना। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा 3 नंबर मिसिंग है तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट एक चीज जो बड़ी ध्यान से सुनना, नंबर 3 है ग्रिड में, बट फिर भी वो वर्क नहीं कर रहा है। क्यों वर्क नहीं कर रहा है पता है? क्योंकि मान लो कि वो अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करता, तब जाके उनका नंबर वीक होता है। दूसरी चीज कि अगर वो सिर्फ बातों के धनी है, मतलब उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं होता, तो क्या होता है, ये लोगों का 3 नंबर कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। कोई होता है ना आपके आसपास, कोई देखा होगा कि कोई बंदा है जो बोलता है बट होता नहीं है। हम होते हैं ना कोई ऐसे लोग जिनकी बातों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, जिनको हम एक वर्ड में बोलते हैं फेकू, बहुत बड़ा फेकू है। तो उनका 3 नंबर ग्रिड में बैलेंस में होते हुए भी वीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, दादा दादी तो ऑलमोस्ट सबके नहीं होते, तो ऐसा नहीं होता है पंकज जी।
ओके चलो आगे लिख दो। थोड़ा सा हेल्थ के बारे में देख लेते हैं, फिर हम उसकी रेमेडीज देख लेते हैं। अगर ये लोग अपनी हेल्थ पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो सबसे पहले इनका टमी बढ़ने लगता है। 3 नंबर वाले का ना टमी ज्यादा होता है। स्किन इंफेक्शन हो सकती है। कोई कोई लोग ना ब्लशिंग कर रहे हैं। गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इनके लिए सेंसिटिव मंथ है दिसंबर, फरवरी, जून एंड सितंबर। किरण मैम, भावना मैम, हैप्पी टू सी यू ऑल। अभी रेमेडीज लिखो। दे शुड अवॉइड ईटिंग नॉनवेज। अगर 3 नंबर वाला है वाली है, अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो कहीं ना कहीं 3 नंबर उनको ब्लेसिंग्स नहीं देगा। पूनम मैम, शायद यही वजह है कि आप आज यहाँ पर बैठे हो। मंथ वापस से बोल देती हूँ, लिख दो। जनवरी, फरवरी, जून, सितंबर, सॉरी दिसंबर, फरवरी, जून, सितंबर। स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंक अगर ये लोग करते हैं तो उनका 3 नंबर बैलेंस में नहीं होगा। जैसे मैंने बताया पहले, मुझे एक क्लाइंट आए थे कि मैम हम ना ओकेजनली खाते हैं, पर मैं ऑकल्ट में आना चाहती हूँ, क्या आ सकती हूँ? क्या आंसर कर सकती हूँ मैं उनको, बताओ यस और नो? नो क्यों? 1 खून करो 7 खून करो, फांसी तो मिलने वाली है, समझे? किसी की जान बनाई है, किसी का बच्चे को आपने छीन लिया और खा रहे हो, फिर बोलोगे हम सबका भला करेंगे, किसी को रेमेडीज देंगे और वो सही हो जाएगी। होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। एक चीज समझ लो, मैं आप लोगों को गणित सिखा रही हूँ। क्या सिखा रही हूँ? गणित। पर उसे फलित कैसे करना है वो आप लोगों को खुद से सीखना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को एथिकली करके, समझे? तो फलित मैं नहीं सिखा सकती, गणित सिखा सकती हूँ। फलित मतलब क्या? हमारी बातें सच होना। अल्कोहल ड्रिंकिंग सब ऐसा ही होता है। चलो वापस से आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशन क्या हो सकता है इन लोगों के लिए? म्यूजिक, आर्ट, राइटिंग, डिजाइनिंग, टीचर। म्यूजिक, आर्ट, राइटिंग, डिजाइनिंग, टीचर, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर। ये लोग हीलर बहुत अच्छे होते हैं, किसी को हील बहुत अच्छे से करते हैं। इंपोर्ट। एक चीज मेरी और सुन लो, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें ज्ञान देकर पैसे कमाना हो, वो 3 नंबर वालों के लिए दी बेस्ट होती है। इसमें सारी चीज आ जाती है, चाहे वो टीचिंग हो, कंसल्टेंसी हो, एडवाइजरी हो या काउंसलर हो। समझ गए? अभी किसी को भी ये मत बोलना कि 3 नंबर यानी कि टीचर। अभी समझ में आया? 3 नंबर सिर्फ टीचर नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। कितने लोगों ने, सिर्फ हैंड रेस कर दो, कितने लोगों ने मेरी बात से रिलेट किया? वाह, एक पूरी स्क्रीन भर गई। जबरदस्त, हाँ जबरदस्त। ऐसा नहीं कि आप लोगों के खुद के लिए, आपके बेटे हो, आपकी बेटी हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो। अच्छा लगा जानकर? कल से आप 3 नंबर वाले को कुछ बता सकते हो? बताओ। Yes. Yes or no? यस मैम, Yes, ma'am. यस Yes, ma'am.
बता सकते हैं मैम बता प्लीज सकते एक हैं। बार बॉडी पार्ट रिपीट कर ऐसे दो। कर सकते हो प्रिडिक्शन किसी 3 नंबर वाले का अच्छे से? यस मैम। चलो बस वही चाहिए रिलेटेड था। हो सकते हैं मैडम। मैम एक चीज बता दूं, चैम्बर थोड़ा इतने सारे लोग अगर बोलते हो और आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा, फिर कहोगे मैम तो मेरी बात नहीं सुनते, कहाँ से सुनेंगे? ठीक है, तो टेंशन ना करो, रुक जाओ, हम सारे क्वेश्चन भी लेंगे। चलो आगे बढ़े। 3 नंबर यहाँ पर फिनिश्ड होता है, इसका एलिमेंट लिख लो, वुड एलिमेंट। मैम इतने डेफ से तो पैसे देकर भी नहीं समझा, इसीलिए तो देखो, अगर आप ऐसा कुछ करते हो ना, आप ऐसे किसी का वेबिनार अटेंड करते हो, कुछ सीखते हो, किसी की क्लासेस ऐसी अटेंड करते हो, कुछ सीखते हो, तो क्या होता है, आपको ज्ञान मिला, मैंने दिया, मैंने क्या किया, अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग किया, समझे? ऐसा होता है 3 नंबर। बैड फिनिशर, देखो ऐसा नहीं है, मैं 3 नंबर वाले के लिए एक चीज बता दूं, दे आर मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर मतलब क्या, सारे काम एक साथ उठाने। अगर कोई लड़का है पढ़ाई कर रहा है तो वो इसमें भी देखेगा, साइंस में भी देखेगा, उसकी और फील्ड में भी देखेगा, आईटी का भी देखेगा, फिर डॉक्टर का भी देखेगा, इंजीनियर का भी देखेगा, तो पूरा माइंड में ना मैशअप हो जाता है। अगर आज आपको पता चल गया कि 3 नंबर मल्टीटास्कर है, तो अभी आपको क्या करना है, काम को प्रायोरिटाइज करना है। मतलब जो काम प्रायोरिटी में है सबसे पहले वो उठाओ, वो करो, उसे अच्छे से फिनिश करो, फिर दूसरे काम पर जाओ। आई एम ऑल्सो 3 नंबर। जब मैं सीखी तब मुझे पता चल गया, मैं सारी चीजें साथ में करती थी, पर अभी पता चल गया कि मेरी वीक पॉइंट ये है, मेरा नेगेटिव पॉइंट ये है, तो मैंने अभी खुद को ही प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया कि मेरा फर्स्ट वर्क इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए। 5 दिन की क्लास करनी है तो फर्स्ट फोकस उस पर करना है, दूसरी और कोई चीज नहीं, चाहे उसमें 7 दिन लगे, बट इसी को फोकस करके फिर आगे बढ़ना है। ओके, तो जो नेगेटिव पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो सिर्फ लिखने के लिए मत लिखो, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई करो, तो बैड फिनिशर बिल्कुल भी नहीं होंगे। रजनीकांत, गोविंदा, दे आर वेरी गुड, नॉट अ बैड फिनिशर। ओके, दूसरी एक रेमेडी जो मैं बताने वाली थी, लिख लो, अगर आपके घर पे कोई 3 नंबर वाला है, कैटेगराइज मतलब कि उसे अलग अलग कर दो कि फर्स्ट आपको कौन सा काम करना है और उसे फिनिश करना है, उसे कैटेगराइज करते हैं। अगर कोई आपके घर पे 3 नंबर वाला है या वाली है, आपकी बेटी या आपके वाइफ जो भी, आप उनकी आपकी इनकम का 1 पार्ट, 1% या 5% उनके नाम पर रखना शुरू कर दो। क्यों? आपने क्या किया, आपकी कमाई का एक हिस्सा गुरु के नाम किया, उसके नाम से एफडी करवा दो, एक गुल्लक में डाल दो, कुछ भी करो, बट आप अगर ये करते हो तो कहीं ना कहीं आपका 3 नंबर स्ट्रांग होगा। ये एक 100% कारगर रेमेडीज है, 100% वर्क करेगी, करके देख लेना। एबीसीडी कैटेगरी जब हम, अगर कोई आगे बढ़ता है मेरे साथ, तो फिर वहां पर रिपीट नहीं करना पड़ेगा, वहां पे उनको कैटेगराइज फटाफट से आ जाएगी। ये होती है सी सेक्शन के लिए, वो वहां पर डेप्थ में थोड़ा सा सीखते हैं, अभी आप लिख कर रखो। चलो अभी हम आगे बढ़े, आज गुरु का ही नंबर लेते वापस से। 6 नंबर ले, वीनस, शुक्राचार्य। चलो, वो वाला बोरिंग हो जाता है ना थोड़ा सा, 1 नंबर सन, 2 नंबर मून, ये थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, वो एफएम की तरह जो गाने बजते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमें पता होता है इसके बाद ये गाना लगने वाला है, बट एफएम कैसा होता है, अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। आई एम ऑल्सो लाइक दैट। ओके फैमिली मेंबर्स, चलो 6 नंबर, अभी थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे क्योंकि 10 तो यहीं पर बज गए, अगर ऐसी ही स्पीड से चले तो 5 दिन तो सिर्फ नंबर में ही फिनिश्ड होंगे, आगे क्या सीखेंगे। ओके, अभी ना आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना, थोड़ा सा ऐसा होगा तो 1-2 दिन और एक्सटेंड कर देंगे, बट अच्छे से सिखाऊंगी, ये मेरा वादा है। आपके दिल से निकलना चाहिए, हाश बहुत कुछ सीख लिया, आपकी बुक्स थोड़ी सी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, चलो 6, 15, 24
अगर किसी की 33 डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी बता दो। हैंड रेस करो 33 वाले। बहुत ही बढ़िया नंबर होता है 33। किसकी बर्थ ऑफ डेट 33 है? राम स्वरूप जी ऐसे कर रहे हैं, सर आपकी बर्थ ऑफ डेट 33 है। नो, ओके, नाना कर रहे हो, ये तो वो जोक हो गया, नाना करने वाले। ओके, चलो लिखो नंबर 6, वीनस शुक्राचार्य, गुरु घंटाल, बाय हुक बाय क्रुक। होम एंड फैमिली, पीस, 6, 15, 24 में कैटेगरी लिख दो। ए कैटेगरी 15 सन प्लस मर्क्यूरी, बी कैटेगरी 6 ओनली वीनस, सी कैटेगरी मून प्लस राहु। बट यहां पर एक स्टार कर दो, 24 इट्स ए यूनिवर्सल लकी नंबर। छाया जी, अच्छा लगता है एडवांस वाले भी अगर वापस से ज्वाइन करते हैं तो देखकर बहुत खुशी होती है। 6 नंबर इज फॉर लक्ष्मी जी, सिक्स नंबर कैसा होता है? ऐसा होता है, तो इसका मतलब क्या? सब कुछ अपने अंदर समाने की ट्राई करता है। अगर इनकम हुई तो पहला हिस्सा मेरा, बाकी सारी चीजें बाद में। समझे? कितने सारे लोग ब्लशिंग कर रहे हैं। और 3 नंबर वाला कैसा करता है? होता है ना 36 का आंकड़ा। देखो ये है न्यूमरोलॉजी साइंस, एक तो शेल्डियन मेथड होती है और एक लोशोग्रेड जो हम सीखते हैं एज पर द शेल्डियन। 369 इट्स अ फैमिली नंबर, ये एक कैटेगरी के नंबर है, तीनों के तीनों गुरु है, अच्छे प्लैनेट से है, तो यहाँ पर 369 इट्स अ फैमिली नंबर। बट एज पर द लोशोग्रेड, एज पर द वैदिक, 3 and 6 एंटी नंबर्स माने जाते हैं। क्यों? अभी सोचना, 36 के लिए बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, आज सारी दूर कर देती हूँ। 36 मतलब कि 36 का आंकड़ा, इन दोनों की सोच अलग होती है। एक होता है संस्कृत का टीचर, इतना ही समझ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है संस्कृत का टीचर और दूसरा होता है इंग्लिश का टीचर। संस्कृत का टीचर कौन? 3 नंबर वाला। और इंग्लिश का टीचर कौन? 6 नंबर वाला। ये दोनों अगर नाश्ता करने साथ में बैठेंगे तो क्या होगा? बहस होगी। समझ गए? बस इतना फिट कर दो। अदरवाइज ये दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। जब हम क्लास करते हैं तो इनकी स्टोरी सीखते हैं, इनका जन्म कहाँ से हुआ, क्यों इनको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं, क्यों इनको 6 नंबर तो राक्षसों का देवता है, राक्षसों के गुरु है, पर उनको फैमिली के साथ क्यों डिनोट किया जाता है। तो वो सारी चीजें डेप्थ में आती है, बट यहाँ पर आप इतना मेन मेन लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज साथ में याद रखेंगे ना तो 36 का आंकड़ा आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसे 36 का आंकड़ा कहते हैं। 3 ऐसा होता है और 6 ऐसा, तो दोनों उल्टे खड़े रहते हैं। ओके, 6 इज द प्लैनेट ऑफ लव, पीसफुल, लवर ऑफ गुड टेस्ट, अच्छी चीजें खाने के शौकीन, मैग्नेटिक पर्सनालिटी,
ऑलवेज रेडी फॉर फैमिली, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सारा कुछ करने के लिए रेडी। ब्रांडेड चीजों के शौकीन, लग्जरी आइटम के शौकीन, लग्जरी चीजों के शौकीन। ऐसा नहीं है, हर जगह पर ऐसा बताया गया कि इनको ब्रांडेड चीजें चाहिए। एक चीज मैं बताओ, कितने लोग यहाँ पर 6 नंबर वाले हैं? ठीक है, अभी क्या आप हर बार ब्रांडेड एंड लग्जरी चीजें पहनते हो? नहीं, इट्स ट्रू, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात फैक्ट है कि उनको अच्छी लगती है, बट ये लोग पहले फैमिली के लिए भी सोचते हैं, समझे? इट्स ट्रू, ये चीज याद रखना, अपनी फैमिली के लिए पहले सोचेंगे, फिर क्या करेंगे, अपना जो हिस्सा है, अगर कोई चीज लेनी है तो अच्छी वाली साफ सुथरी लेंगे, कुछ हटकर लेंगे। हर बार वो मॉल में जाकर शॉपिंग नहीं करते, समझ में आ रहा है? अगर वो लोग ऐसी चीजें लेंगे कि 10 लोग पूछे कि आपने ये चीज कहाँ से खरीदी। अगर कोई 25,000 का लहंगा है, कोई लड़की है, शादी वाली लड़की है, जिससे ना उसे 25,000 वाला लहंगा लेना है, बहुत महंगा है, पर वो पहले मम्मी पापा का सोचेगी, फिर सोचेगी कि नहीं, मैं 25,000 का लहंगा लूंगी तो पापा को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, जो ए पीस रहता है, मतलब कॉपी, फर्स्ट कॉपी 5,000 वाली, वो लेगी, बट लेगी अच्छी वाली, बट सोच समझ कर लेंगे, फैमिली का सोच समझ करेंगे। इज इट ट्रू और नॉट? अभी समझ में आया? तो कभी भी किसी को देखकर ये मत बोलना 6 नंबर वाले का आपको ना ब्रांडेड चीजें अच्छी लगती होगी। जो सेंटेंस बना है ना वो तो है, बट उसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? दूसरी चीज, इन लोगों को ना क्लीनिंग बहुत अच्छी लगती है। क्यों क्लीनिंग अच्छी लगती है? कभी वीनस के प्लैनेट को देखा है? चमकीला होता है, बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। दिस इज द रीजन कि उन लोगों को सारी चीजें लाइटिंग वाली अच्छी लगती है। ओके, अगर मैं पॉसिबल हुआ तो 1 मिनट दिखा देती हूँ आप लोगों को। इट्स ए ब्राइटनेस प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह उसे कहते हैं वीनस। ये मैं आपको बता रही हूँ, वो आप देखेंगे, अगर आपका बर्थ नंबर, किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या बर्थ नंबर के बता रहे हो या डेस्टिनी के, ये सबके लिए सेम रहता है, बट अगर आपका बर्थ नंबर मान लो 6 है और डेस्टिनी नंबर 3 है, तो आपका नेचर कैसा होगा? जब आप फैमिली के साथ होंगे तो आपको 6 नंबर इंपैक्ट करेगा, बट जब आप प्रोफेशन की साइड जाते हो तो आपको 3 नंबर इंपैक्ट करेगा। समझ में आ गया? चलो आगे लिखो, थोड़े अभी स्पीड बढ़ाते हैं। दे लाइक एवरीथिंग नीट एंड क्लीन एंड सिस्टमेटिक। अगर कोई 6 नंबर वाली लेडी है तो उनकी ना मेड उनसे परेशान रहती होगी, है ना? अगर थोड़ा सा भी गलती कर देना तो मैम डांटेगी। उनको क्लीनिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई मैन होगा तो उसका ना डेस्क सबसे अलग होगा, जहां पर भी वो जॉब कर रहे होंगे, एकदम साफ सुथरा होगा। इनको देखकर उनकी एज का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जहां पर 3 नंबर वाले का सोचना फिनिश्ड होता है, वहां से 3 नंबर वाले का शुरू होता है। कैसे समझाती हूँ? दीपाली जी, गुड मैनर। ओके, चलो अभी एक चीज सुन लो। 3 नंबर वाला क्या करता है, मान लो कि कोई 3 नंबर वाला है और उसे कोई क्लास लगाना है, तो वो क्या करेगा, 2-3 दिन अच्छे से सारी चीजें अच्छे से स्टडी करेगा, फिर 2-3 दिन सारी चीजें प्रिपरेशन करेगा, फिर पूरा रट्टा मारेगा, फिर अच्छे से सीखेगा, अपनी बहुत सारी प्रेजेंटेशन रेडी करेगा, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है 3 नंबर वाला। 6 नंबर
जब टाइम आएगा तब कर लेंगे। बिना प्रिपरेशन के भी वो एक दिन में अपनी आर्ट से, अपनी कला से वहां पर जाकर धूम मचा कर आ जाते हैं। उनको सिर्फ इतना समझ लो, 6 नंबर वाले बुक्स के अधीन नहीं होते, बुक्स के मोहताज नहीं होते, वो अपनी कला के ऊपर निर्भर करते हैं। उनके अंदर एक आर्टिस्ट क्वालिटी होती है। उन लोगों के अंदर एक आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है। जैसे कि आलिया भट्ट, रणबीर सिंह, नील नितिन मुकेश, कपिल देव, इन लोगों को एक सजेशन है कि इन लोगों को बिना शादी के नहीं रहना चाहिए। दे नीड अ पार्टनर इन देयर एज। सेकेंड सजेशन है कि इनको अपोजिट सेक्स से, मतलब कि अलग जेंडर से, अगर लड़का है तो लड़की से जल्दी अट्रैक्ट होता है, लड़की है तो लड़कों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, एक्स्ट्रा रिलेशन से बचकर रहना चाहिए। दे गिव अ लव बियॉन्ड द लिमिट्स, मतलब एक लिमिट से परे जाके किसी को भी अपनाते हैं और बदले में उनको नहीं मिलता तब उनको हर्ट हो जाता है। क्रेव फॉर रिकग्नाइजेशन, मतलब क्या? अगर नई साड़ी पहनी और लोगों ने नोटिस नहीं किया तो मूड ऑफ हो जाएगा। अगर नई घड़ी पहनकर गए, नया टी शर्ट डालकर गए और किसी ने नहीं पूछा कहाँ से लेकर आए, किसी ने सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स को देखकर लाइक नहीं दी, तो अपसेट हो जाएंगे। ये है एक्चुअल में 6 नंबर। गॉट इट? जो बहुत सारी चीजें ना एक स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया है, बट उसके पीछे की शर्त को समझ लिया ना, तो आप किसी का भी प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं 6 नंबर को क्या चीज हो, प्रॉब्लम हो सकती है थ्रॉट के रिलेटेड, मतलब गले की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चीन, चिक, ब्लड इश्यूज, ब्लड के रिलेटेड कोई बीमारियां हो सकती है। उनके लिए सेंसिटिव मंथ है मई, अक्टूबर एंड नवंबर। इन महीनों में उनको अपनी हेल्थ का ख्याल थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। फ्रूट्स कौन से अच्छे हैं? वाटरमेलन, पोमीग्रेनेट, पाइनएप्पल, स्पिनच। सिक्स नंबर वीक कब होता है? अगर आपके पास 6 नंबर है बट उसकी क्वालिटी नहीं दिख रही, तो 6 नंबर वीक कब होता है? सुन लो, अच्छे वाले कपड़े नहीं पहनते, मतलब गंदे वाले, सुंदर है फिर भी सुंदर नहीं दिखते, तब आपका 6 नंबर वीक होता है। घर अच्छा है बट अच्छे से साफ सुथरा नहीं रखते, आलसी होने पर आपका 6 नंबर वीक होता है। अगर कोई वीनस वाला आपके पास आता है और कहता है कि हमें वो लाइफ नहीं मिल रही है जो वीनस शुक्राचार्य डिजर्व करता है, हमारा 6 नंबर है, हमने बहुत सारी जगह पर सुना, तो उनको बोलो ये चीजें करते हो, आलसी हो, कितने बजे उठते हो। अगर कोई आता है तो उसके साथ अच्छे से पहले कंसल्टेंसी करो। ओके, 6 नंबर होने के बावजूद ये जो मैं आपको वीक पॉइंट बता रहा हूँ शायद से आपने नहीं सुने होंगे, बट इट्स ट्रू। मैले कपड़े पहनने से सुबह सुबह होता क्या है, एक चीज मैं आपको सुनाती हूँ, सुनो। आप मान लो कि किसी के घर सुबह सुबह गए किसी काम से, ओके, और किसी लेडी ने, आपकी नेबर के वहां पर ही गए, किसी लेडी ने दरवाजा खोला और वो ऐसे ही नाइट ड्रेस में थी, बाल वाल बंधे नहीं थे
ओके, और ऐसे ही खड़े थे और आपसे बात कर रहे थे, आप 2 मिनट में चले जाएंगे। फिर आपको कुछ और काम आया, कुछ प्रिंट आउट नहीं निकल रही थी, कि दूसरे नेबर के पास गए पूछने के लिए कि आपके वहां पर लाइट चल रही या नहीं, और वो अच्छे से साफ सुथरे अच्छे से रेडी थे, उनके घर से एक अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस आ रही थी, उनके घर में मंदिर की घंटियां बज रही थी, गाना बज रहा था, वो अच्छे से रेड कलर की कुर्ती में अच्छे से रेडी होके दरवाजा खोलते, प्यार से आपसे बात करते, 2 मिनट और बैठेगी नहीं उसके साथ? हाँ या ना? क्यों? पॉजिटिव वाइब्स है। लक्ष्मी जी का भी ऐसा ही है, सुबह सुबह वो सबके घर जाते हैं। अगर घर साफ सुथरा है, आप अच्छे से रह रहे हो, ओके, तो क्या होता है, लाइफ पार्टनर, उसे भी कौन रिप्रेजेंट करता है? वीनस। सुबह सुबह अगर आप अच्छे से घूमते हो तो आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगता है आपसे बात करना। तो कल से सुबह सुबह ऐसा नहीं, मैं तो ना 10 बजे काम करके फिनिश होती हूँ फिर नहाने जाती हूँ, ऐसा मत करो, उससे आपका वीनस वीक होता है। पहले सारी चीजें बाद में, पहले अच्छे से रेडी हो जाओ, पूजा कर लो, फिर इस घर के सारे काम करते रहो, बट खुद अच्छे से रेडी रहो। क्यों? लक्ष्मी जी तभी खुश होंगे। समझ में आ गया? तो ऐसे भी आप 6 नंबर को इनहांस कर सकते हो, करके देखो, अच्छा लगेगा, है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के थंब दिखे, थैंक यू सो मच, बिना बात के थंब दिखाने के लिए, अच्छा लगा जानकर, एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली, एंड सीरियसली कल के लिए सबसे ज्यादा थैंक यू। कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे मैसेज किया था, लगा मेहनत सफल हो गई, हार्ट टचिंग मैसेज थे सबके, इससे भी पता चलता है कि कौन क्लास में है। चलो आगे लिखो, प्रोफेशन क्या हो सकता है? जैसे मैंने 3 नंबर के लिए बताया था ना, ऐसा कोई भी प्रोफेशन जो बोल के पैसे कमाने वाला हो, ज्ञान देकर पैसे कमाने वाला हो, सेम ऐसा यहां पर लिखो। 6 नंबर के लिए कोई ऐसा प्रोफेशन जो अपनी आंखों को ठंडक दे, यानी क्या? रेस्टोरेंट, वहां पर अच्छी चकाचौंध होती है, 5 स्टार होटल में कितनी अच्छी लाइट्स होती है, क्लीनिंग होती है। एयरपोर्ट, फिर कौन से ऐसे और प्रोफेशन होते हैं? ब्यूटी पार्लर, अंदर जाती है ल्यूना, बाहर आती है मर्सिडीज, है कि नहीं? ब्यूटी पार्लर, फिर और कौन सा? कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, ये सारे ऐसे बिजनेस है कि नहीं जो आंखों को ठंडक दे? ये कोई नहीं बताएगा, बता रही हूँ। 6 नंबर, 3 नंबर बहुत सारी जगहों पर सुना होगा, पर जो मैंने बताया ना वो नहीं सुना होगा, गारंटी। चलो, और 6 नंबर के लिए और कौन सा प्रोफेशन हो गया? बताओ बताओ, अभी तो मैंने एक आपको पॉइंट ही बता दिया। ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, फैशन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मॉडलिंग, फिल्म्स, जो भी ऐसे काम जो आर्ट से जुड़े हो वो, और जो ऐसे काम जो आंखों को ठंडक दे वो, बस इतना अगर आपके दिमाग में फिट हो गया, फिर आपने किसी को प्रोफेशन बताया, 100% वो ट्रू होने वाला है। परफ्यूम, अगरबत्ती। और हाँ, एक दूसरी चीज, 6 नंबर वाले को ना कभी भी किसी को परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए। चलो आगे लिखते हैं। आज बहुत हाथ दर्द करने लगे ना।
सर आपके कैसे करेंगे? आप तो लिखते ही नहीं हो, मैडम से लिखवाते हो फिर मना करते हो। मैं सब देखती हूँ, सब पे मेरा ध्यान है। सर्टिफिकेट एक ही मिलने वाला है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा नंबर ले? एक और नंबर कर दे? थोड़ा सा लेट बैठोगे, 15-20 मिनट? हाँ या ना? सिर्फ थंब दिखा दो। यस यस यस, इसी को कहते हैं कमिटेड। और फिर ना मुझे लास्ट की 2 मिनट्स देना, कुछ सुनाना है आप लोगों को बहुत अच्छा। चलो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। आज अच्छे वाले मैट्रिक्स नंबर लेते हैं सब। 1 नंबर कौन? सन, सूर्य। पहले तो जिन लोगों को नहीं पता ना, वो फटाफट से लिख लो। 1 नंबर यानी कि सन, सूर्य। जो फर्स्ट आपने शुरुआत किया ना, वहां पर लिख लो। कल मैंने बताया था, अगर कोई नहीं होगा तो उनका बाकी रह गया होगा। 1 नंबर सन, सूर्य। 2 नंबर मून, रानी, क्वीन। 3 नंबर जुपिटर, गुरु। 4 नंबर राहु, यूरेनस। 5 नंबर मर्क्यूरी, प्रिंस। 6 नंबर वीनस, शुक्राचार्य। 7 नंबर नेपच्यून, केतु। 8 नंबर सैटर्न, शनि। मैं इंग्लिश एज वेल एज हिंदी भी बता रही हूँ। 9 नंबर मार्स यानी कि मंगल। कितने? अभी सब ना हैंड्स डाउन कर दो 1 मिनट के लिए। हैंड्स डाउन करो। एक चीज मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या सबको पता है 1 से लेके 9 नंबर तक के कौन कौन से है, या किसी को नहीं याद रहता? सारे 1 से लेके 9 नंबर तक के प्लैनेट के नाम अगर नहीं याद रहते तो मुझे बता दो। मैं एक ट्रिक सिखा के आपको वो भी रिपीट करवा देती हूँ। रेमेडीज फॉर 6 नंबर मैंने बताया ना, परफ्यूम किसी को गिफ्ट नहीं करना। ओके, कितने लोग हैं जिनको 1 से लेके 9 नंबर तक याद नहीं रहते? करेक्ट? कोई है ऐसा? ओके, चलो ये जो मैं बता रही हूँ ना, स्टोरी सुन लेना, समझ लेना, यहाँ पर फिट कर देना, मैं एग्जाम लूंगी। एक बड़ा सा राजा महल है, राजा का महल है, किंगडम। वहां पर सबसे पहले एक बैठा हुआ है जिसका नाम है सन, सूर्य। ये एक मेरी बनाई हुई स्टोरी है। दिस इज नॉट रियल स्टोरी ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की पूरी डिफरेंट स्टोरी है जो हम क्लास में सीखते हैं। बट यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ, इट्स जस्ट फॉर मेरी बनाई हुई एक इमेजिनेशन स्टोरी। इट्स अ नॉट ट्रू स्टोरी, याद रखना। किसी को भी मत बोलना वरना मेरा ही नाम खराब होगा, ऐसा मत करना। सिर्फ आपको याद रहे इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। एक राजा का महल है, वहां पर एक बंदा बैठा है, ही इज अ सन, सूर्य। 1 नंबर याद रह गया। उसके बाजू में कोई बैठी है जो है 2, मून, क्वीन। याद रह गया 2? फटाफट से यस के नो बोलते जाओ तो मैं आगे बढ़ू। 1 सूर्य, 2 मून। अभी ये दोनों किसके आगे झुकते? सन को कौन झुका सकता है? 3 नंबर गुरु, बृहस्पति। 3 नंबर ऐसा है जिसके सामने सारे प्लेनेट झुकते। क्लियर? ज्ञान देने वाला। राजा और रानी को सिखाएगा कौन? क्या आपको ये काम करना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा लगेगा, आपको राज्य ऐसे चलाना चाहिए, सिखाएगा कौन? गुरु। अभी सारे 3 लोग तो हो गए, पर एक होता है ना अपोजिट पार्टी वाला, अपोजिशन वाला। वो कौन? राहु, यूरेनस। जो बोलेगा आप जो भी बताओगे सही नहीं होगा, मेरी बात भी सुनो। विपक्ष पार्टी जो आर्ग्यूमेंट करेगी। 4 नंबर राहु। क्लियर? अभी ये 4 लोग हो गए। वहां पर एक एंटरटेनमेंट करने के लिए एक छोटा सा बच्चा घूम रहा है किंगडम में। हु इज देयर? 5 नंबर प्रिंस, मर्क्यूरी। क्लियर? फिर राजमहल में अच्छी अच्छी चीजें लेकर कौन आएगा? वीनस, शुक्राचार्य। एक राजा एक रानी दोनों झुके गुरु के आगे। 3 नंबर। ओके। 4 नंबर सामने वाला सामने आकर खड़ा हो गया, आर्गुमेंट करने लगा। एक छोटा सा बच्चा घूम रहा है जिसका नाम है प्रिंस।
और इन सबको 4 नंबर को बहकाने वाला, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, तू टेंशन मत कर, कौन? 6 नंबर वीनस, शुक्राचार्य, दानवों के गुरु। ओके, अभी आ गया उसके भी साथ देने वाला स्पिरिचुअल बंदा। अभी सब अच्छे वाले हो गए, बट कोई तो होना चाहिए जो धार्मिक है, धर्म का ज्ञान बांटने वाला, मोटिवेशनल स्पीकर। वो कौन है? 7 नंबर केतु। 8 नंबर शैतान, शनि, जो क्या बोलेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजा का, वो राजा का बेटा है, वो क्या बोलेगा? मुझे राजा का पद चाहिए। वो क्या बोलेगा? सब कुछ मिलेगा, बट वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला बड़ा दुश्मन कौन? राजा का शैतान, शनि। और एक बंदा आया, राजा उसके साथ अलग से कमरे में चले गए। क्यों? राजनीति बनाने के लिए, जैसे बाहुबली और कटप्पा, जैसे राम और हनुमान। तो वो कौन? 9 नंबर मंगल, सेनापति। होता है ना, जब हम ऑफिस में होते हैं, हमारे बॉस होते हैं और सीए आ जाता है, तो क्या होता है? बॉस और सीए अलग से कमरे में चले जाते हैं सारा प्लानिंग करने के लिए। तो 9 नंबर मंगल, मार्स। इतना याद रहेगा अभी अच्छे से। अभी आप आपके फैमिली मेंबर्स को बता सकते हो, आप राहु हो, आप यूरेनस हो, आप केतु हो, आप मंगल हो, आप प्रिंस हो, मर्क्यूरी हो। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी 1 नंबर के लिए लिखो 1, 10, 19, 28, एंड जिनकी बर्थ ऑफ डेट है 37। बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। नंबर 1 कर जाते हैं 37 वाले। उससे बेटर तो कोई बर्थ ऑफ डेट हो ही नहीं सकती। चलो इसमें लिखो 19 नंबर, इट्स अ कार्मिक नंबर। टेंशन मत लो, बड़ा सा बुलडोजर नहीं फेंक दिया आप लोगों पर। कार्मिक नंबर के लिए लिख दो, सिखाऊंगी। 19 ए कैटेगरी, 19 ए कैटेगरी, सन प्लस मार्स। 1 नंबर बी कैटेगरी, 10 सी कैटेगरी, 28 डी कैटेगरी। ट्वेंटी एट में लिखो मून प्लस शैटन। लिखा 37 1 ई कैटेगरी। कोई कोई लोगों ने वो भी लिख दिया होगा। अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। जिनके जिनके ना मुझे टीथ दिख जाते हैं तो पता चल जाता है कि नहीं ये जाग रहे। ठीक है। 1 नंबर रिप्रेजेंट बाय सन, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सन कैसा होता है? सब जगह पे बड़े बड़े अक्षरों में सीखा होगा, ऑथोरिटिव, लीडरशिप क्वालिटी। बट एक चीज बताओ, अगर आपके आसपास घर में कोई भी सन वाला है ना, तो आप मेरी अब जो मैं बताऊंगी ना उससे बहुत रिलेट करेंगे। सन मतलब क्या? जो लोगों को कुछ देता है, सनलाइट देता है, नई राह दिखाता है, आगे बढ़ाता है, बदले में कुछ लेता नहीं है। तो मतलब क्या? दे आर अ गिवर, दुनिया को देने में बिलीव करते हैं। समझ में आया? तो फर्स्ट पॉइंट ये लिख दो, दे आर अ वेरी मच गुड गिवर। इनकी ना तानाशाही जैसी रणनीति होती है, सब लोग इनकी बात सुने, इनकी बात को समझे, ये उनको अच्छा लगता है। ये लोग ना जॉब में अगर लोअर पोजीशन पे है ना तो सेटिस्फाइड नहीं होते। सन कैसा होता है? उसके आसपास इर्द गिर्द, यहाँ पर सन है, सारे प्लेनेट इधर उधर उधर घूमते रहते हैं, बीच में सन है। वो किसी के आसपास चक्कर लगाएगा? नहीं लगाएगा। इट मीन्स व्हाट? सन, इट्स अ सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन।
उनको अच्छा लगता है कि लोग उनकी तारीफ करें। लीडरशिप क्वालिटी मीन्स व्हाट? बहुत सारे लोग होंगे जो 1 नंबर के बावजूद भी उनकी लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो वीक पॉइंट अभी सीख रहे हैं, बट मैं पहले पॉजिटिव पॉइंट आपको बता दूं। उनका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है। ओवर वर्सटाइल, दे कैन नॉट प्ले इन सेकेंड फील्ड। मतलब क्या? किसी के साथ गेम खेलना उनको अच्छा नहीं लगता। सेकंड, जहां पर है वहीं पर आगे बढ़ने में समझते हैं। ऐसा नहीं गुरु जैसा हमने सीखा था ना, सारे मल्टीटास्किंग करते हैं, वैसा नहीं। जिस काम है उसी में आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं, टॉप पोजीशन पर पहुंचने की ट्राई करते हैं। ऑथोरिटिव होते हैं। मतलब क्या? मेरी बात को समझो, सीखो, जानो तो आगे बढ़ेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, रॉयल पर्सनालिटी। इनकी ना पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। इनके फ्रेंड सर्कल ना डे बाय डे बढ़ते ही जाते हैं। उनको अच्छा लगता है सोशली लाइफ में जीना, लोगों के साथ घुलना मिलना, लोग उनकी तारीफ करें। मैनेजमेंट स्किल, अगर किसी की बर्थडे पार्टी है और आपने 1 नंबर वाले को कुछ काम दे दिया है, तो वो बखूबी अच्छे से कर दिखाएंगे। यानी व्हाट? वेरी गुड मैनेजमेंट स्किल। ओवर वर्सटाइल, करेजियस। मतलब क्या? हिम्मत वाले, साहसी, रिस्क टेकर। ओके, बहुत हाथ दर्द करने लगे। ओवरली एम्बिशियस, वो तो हो गया, सॉरी, इतना लिख दिया। ऐसे लोग कर रहे हैं, अच्छा लगता है, मेहनती लोग हैं। चलो आगे लिखो। सजेशंस क्या है इनके लिए? डू नॉट टॉक मच अबाउट योरसेल्फ। मतलब अपने बारे में मैं मत करो। आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बट सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने के चक्कर में अपना नुकसान मत करो। इनको ना सारी चीजें अच्छी वाली चाहिए। अगर पार्टनर भी चाहिए तो भी बहुत अच्छा दिखना चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो अच्छी वाली पोजीशन होनी चाहिए। अगर कोई हस्बैंड है तो वो क्या सोचेगा? लोग उनकी वाइफ की बहुत तारीफ करें। क्यों? लोग उनकी वाइफ की ऐसे तारीफ करें कि ये किसकी वाइफ है जो इतने अच्छे से रह रही है। इनडायरेक्टली उनकी तारीफ हुई। ये लोग अपनी रिस्पेक्ट हर मायने में चाहते हैं कि होनी चाहिए। दे नो हाउ टू कंट्रोल। अगर वाइफ है तो वो जहां पर भी रहे अच्छे से रहे। और मस्कुलाइन एनर्जी होती है। मस्कुलाइन एनर्जी मीन्स व्हाट? होता है ना, अगर हस्बैंड आए, पूछा
चाय वाइन पी ली, साथ में बैठे, पूछा क्या करना है आगे, कौन से LIC में इन्वेस्टमेंट करना है। 2 नंबर वाले होंगे, अदर कोई नंबर वाले होंगे तो वो क्या कहेंगे, जो आपको सही लगे। 1 नंबर वाले क्या कहेंगे, कौन था एजेंट, कौन है, कौन सी कंपनी है, मुझे एक बार प्लान दिखा सकते हो, है ना। होता ये नहीं, ऐसे होते हैं 1 नंबर वाले डिसीजन मेकर। स्ट्रांगली डिसीजन मेकर होते हैं। अगर हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री गए हैं बिजनेस करने के लिए और वाइफ 1 नंबर वाली है, तो उसे घर का बिल्कुल भी टेंशन नहीं। अपनी वाइफ नव दुर्गा है, मम्मी पापा को भी संभालेगी, रिलेशन भी मैनेज करेगी, बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान रखेगी, घर को भी संभाल लेगी। नव दुर्गा पे ना बहुत सारे लोगों ने ब्लशिंग कर दी है, मतलब है 1 नंबर के एक्सपीरियंस, है कि नहीं फैमिली मेंबर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को हेल्थ रिलेटेड क्या इश्यू हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वसनेस की वजह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के चक्कर में एंजाइटी हो सकती है। लोअर बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर। अगर कोई 1 नंबर वाला है, फादर इन लॉ, अंकल, पूछना आपको BP है क्या, हाँ बोलेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनके लिए सेंसिटिव मंथ है। फूड कौन सा अच्छा है, हनी, ऑरेंज, लेमन एंड डेट्स। Take a 1 tablespoon in honey with warm water. It's a good remedies for the number sun. Take 1 tablespoon honey in the morning with warm water. सूर्य नारायण को जल अर्पण करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। प्लीज रिपीट अ फूड, रिपीट फूड एक बार कर देती हूँ, सुन लो। हनी, ऑरेंज, लेमन एंड डेट्स। 1 नंबर वीक कब होता है पता है? मैं मेरी ग्रिड में ना 1 नंबर तो है, बट मुझे ना ऐसे लीडरशिप जैसी क्वालिटी या अथॉरिटी ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों ऐसा बताओ वीक पॉइंट। एक, पापा के साथ रिस्पेक्ट से जब बात नहीं करते, फादर इन लॉ की जब रिस्पेक्ट नहीं करते, जब भी घर में आते हैं ना बहुत चिक चिक करते रहते हैं। ऐसा करने पे ना आप ही का सन वीक होगा, तो कभी ऐसा सोचना भी मत। डिसरिस्पेक्ट ऑफ फादर और फादर इन लॉ और बॉस। सेकंड, भाई साहब तो ना आराम से 10-11 बजे ही उठते हैं, उससे पहले तो उनकी नींद ही नहीं खुलती। सूर्य जब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है तब उठते हैं, फिर बोलेंगे सन की तो हमें ब्लेसिंग्स ही नहीं मिलती, कहां से मिलेगी। क्लियर। तो जिनका भी 1 नंबर है उसे लेट से उठना नहीं चाहिए।
वो तो देर रात तक बहुत काम करते हैं तो सुबह उनकी आंखें नहीं खुलती। तो ये जो यंगस्टर्स है ना उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोले जा रही हूँ। बाकी जो वाइफ है ना वो समझ गए। चलो ये लिख लो आप प्रोफेशन 1 नंबर। उसकी क्या शर्त है? कोई ऐसा प्रोफेशन जहां पर टीम वर्क हो, किसी को गाइड करना हो, ऐसे सारे प्रोफेशन, जैसे कि इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर, मोटिवेशनल स्पीकर, रिलीजियस लीडर। आपको एक चीज और बताओ, आपने मोटिवेशनल स्पीकर के नाम सुने? अगर उनके नाम में सन साउंड आता है ना तो वो बहुत ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि सोनू शर्मा, क्या साउंड आया? SON, सन। संदीप माहेश्वरी, क्या साउंड निकला? सन। स्नेह देसाई, क्या साउंड निकला? सन। गॉट इट? अगर आपके घर पे छोटा बच्चा है, सुन लेना ध्यान से मेरी बात को, पत्थर की लकीर बना देना, बहुत ग्रो कर जाएंगे। अगर आपके घर पे छोटा बच्चा है, क्या कहकर बुलाएंगे पता है? सोनू। बहुत ऊपर उठेगा, गारंटी। ओके, चाहे उसका कोई भी नाम हो, सिर्फ सोनू कह के बुलाओ। ओके, चलो। प्रोनोलॉजी का पार्ट है ये, इसे कहते हैं प्रोनोलॉजी। और बिजनेस में लिखो मूवी डायरेक्टर, इनोवेशन, गॉट इट? आज कितने नंबर कर दिए? 3 नंबर किए। कभी सोचा था इतनी चीजें होगी? हम तो सिर्फ रटा रटा देख रहे थे, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लग्जरी लाइफ होती है। अरे 6 नंबर वाले को बेचारे को ऐसे भी देते हैं जिनके घर पे पैसे नहीं होते, कैसे बचाएंगे? अच्छे, लक्ष्मी जी का ब्लेसिंग्स होता है नो डाउट, पर वो हमेशा के लिए ना फैमिली के लिए पहले सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, मुझे आप लोगों को ये बताना था कि क्यों गणेश जी लक्ष्मी जी को साथ में पूजा जाता है। वैसे तो लक्ष्मी नारायण होते हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ होते हैं, शुभ लाभ के साथ होते हैं, बट हम दिवाली पे क्यों उनके साथ में पूजा करते हैं? किसी को पता है ये बात? I have one doubt. जिनके भी क्वेश्चन है रुक जाना, मैं समझा देती हूँ। ओके, चलो मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया, मैम बता दो। कोई बताना चाहेगा? ठीक है। लक्ष्मी जी को जैसे समुद्र मंथन हमारा हुआ था, उसके बाद लक्ष्मी जी को आशीर्वाद मिला था कि आप धन की देवी कहलाएंगे, हर जगह पर पूजे जाएंगे। इसी बात का ना लक्ष्मी जी को घमंड भी हो गया था, और लक्ष्मी जी एक जगह पर रुकते नहीं है। अगर आपने आपके पैसे तिजोरी में रखे हैं, जितने भी लोगों ने तिजोरी में भर भर कर रखे हो, जैसे ही नोटबंदी आती है फिर निकालते, तो वो लोग की हमेशा कंप्लेंट रहती है, हमारे ना पैसे इकट्ठा ही नहीं होते, पैसे बनते ही नहीं, सेविंग्स होती नहीं। क्यों? लक्ष्मी जी को घूमना पसंद है। अगर आपने उनको घर में रख दिया
तो लक्ष्मी जी कभी बढ़ेंगे नहीं, ये एक बात याद रखना। कल को जाके अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हो, कंसल्टेंसी लेना स्टार्ट करते हो, तो ये चीज याद रख देना। क्लाइंट को ये सजेशन देना कि अगर आपके घर पे तिजोरी में पैसे है तो आप उसे इन्वेस्टमेंट करो। ये लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी रेमेडीज है। जितना आप उनको घूमते फिरते रखेंगे ना, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर उनको ना बहुत घमंड हो गया था, तो विष्णु जी ने सोचा कि इनका जो ये है घमंड है, ये कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या की, ये सारी विष्णु जी की करी धरी होती है। राहु केतु बने, विष्णु जी तो पता थे, विष्णु जी तो भगवान है, तो उनको कैसे नहीं पता चला राहु केतु के बारे में। ये सारी भगवान की करती धरती हरती होती है। ओके, तो लक्ष्मी जी जब बहुत घमंड में आ गए थे, तब विष्णु जी ने उनको बताया कि कोई भी स्त्री तभी परिपूर्ण होती है जब वो माँ बनती है, और उनकी तो कोई संतान नहीं थी। फिर वो गए पार्वती जी के पास। पार्वती जी को उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूं। अभी वो लोग तो सब ब्रह्मांड में रहते। तब पार्वती जी ने सोचा कि मेरा बेटा गणेश उसके साथ रहे या मेरे साथ, बात तो एक ही है, वो भी तो देवी है। तो उन्होंने अपने गणेश जी को उनको दिया था। और ये कहकर ये सारी चीजें पार्वती जी भी समझ गए थे। तो उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, मैं तुम्हें गणेश तो देती हूँ, पर तुम्हें उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, ज्यादा ध्यान रखने के लिए उनको एक जगह पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तभी पार्वती लक्ष्मी जी ने कहा कि जब जब गणेश जी की आराधना होगी तभी मैं वहां पर प्रसन्न होंगी। इसीलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी को साथ में पूजा जाता है। ओके, तो ये रीजन है कि क्यों हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करते हैं। और एक चीज कि जिनके पास बुद्धि होती है, गणेश जी मतलब कौन, बुद्धि के कारक, जिनके पास बुद्धि होती है लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है, बेवकूफों के पास नहीं रहती। ओके, जो अच्छा नहीं सोचते उन लोगों को कहते हैं, जिनके एथिक्स लाइफ में अच्छे नहीं होते, जो कहते हैं हम सिर्फ चीजों पे विश्वास नहीं करते, तब जाकर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। समझ में आया? तो ये एक चीज होती है। फैमिली मेंबर्स 3 नंबर अच्छे से समझ में आ गए। लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से गणेश जी को लिया था, हाँ करेक्ट। आज का सेशन कैसा लगा, ये वाला या ये वाला? बिग बिग बिग, डबल बिग। चलो आज यहाँ पर एंड करते हैं। 3 फ्रूट्स नहीं, मतलब नहीं समझ पा रही हूँ आपका क्वेश्चन। ठीक है, मैं 10 मिनट्स के लिए ग्रुप ओपन करूंगी। आपका जो भी रिवर्ट है प्लीज बताइएगा। रेमेडीज फॉर द 1 नंबर मैंने बताया ना, लेट से सोने की आदत छोड़ दो, सूर्य नारायण को जल अर्पण करो, पंचुअलिटी, सूर्य नारायण की जो भी हैबिट है ना, पंचुअलिटी से आना। कभी हमने सुना है क्या सूर्योदय ना सुबह 10 बजे होने वाला है, 12 बजे होने वाला है, 7 बजे होने वाला है, उनका कैसे टाइम फिक्स है। तो अगर आप पंचुअलिटी से काम करेंगे ना, तो आपका सन हमेशा के लिए स्ट्रांग बन जाएगा। क्लियर? कुछ सुनाना आप लोगों को, सुनाओ। जब जिंदगी में हार जाओ, थक जाओ, कोई रास्ता ना मिले, कुछ समझ में नहीं आया, कल मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि आप लोग अपनी अपनी ना इनकम लिखो, कहाँ पर हो, क्या करना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, पता है लिखा था। कुछ आप लोगों को अच्छा लगा था कि क्या हो गए, क्या सोचा था और क्या बन गए। ओके, फिक्र ना करो। न्यूमरोलॉजिस्ट तो ये 5 दिन में भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे ही बनेंगे। चलो कुछ सुनाना चाहती हूँ अच्छा वाला, 1 मिनट।
How's the Josh? Yes. Yes, yes. जिनको भी क्वेश्चन है वो रुके. Very good. 100%. Very good, ma'am. रेमेडीज की रखेंगे हम एक क्लास लास्ट में ना, अच्छी वाली रेमेडीज की रखेंगे. Yes, ma'am. डोंट वरी. मैम यू आर टू गुड. Ma'am, excuse me, I have one question. अच्छा पढ़ा रहे हैं मैम आप. It's Neena. सॉरी मैम, सबसे बड़ी बात It's आपके Neena. पास न्यू Actually, I have one question. एक मिनट रुक जाओ. वंदना मैम. हेलो मैम. मैंने जस्ट कैजुअली आपका वेबिनार ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे आपकी जो बातें हैं नंबर से रिलेटेड बहुत अच्छी लगी. कुछ आपने न्यू बताया, एक वो रट्टाफिकेशन जो एक जो सभी पढ़ा रहे हैं वो चीजें नहीं थी, उनका एक नया पर्सपेक्टिव था जो अच्छा था काफी. और जनरली मतलब मैं कई बार अटेंड करती हूँ कोई वेबिनार, और मतलब मुझे लगता है 5-10 मिनट में मैं लॉग आउट कर देती हूँ कि इतना तो मुझे पता है या ये तो मुझे आता है, ठीक है. लेकिन मतलब किसी जगह स्टे करना, इट मीन्स सामने वाले में बहुत अच्छी वर्थ है, आप अच्छा करवा रहे हैं. थैंक यू मैम. और प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग्स भी दीजिएगा, ताकि क्योंकि मैंने आज ही ज्वाइन किया, मेरी पहले की क्लास मिस हो गई कल की, आज जब से शुरू हुआ है ये. प्लीज आप रिकॉर्डिंग दीजिए. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. एक और चीज, जब भी मैं किसी को अनम्यूट करती हूँ ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं. तारीफ पहली बार आपने कर दी. नहीं मैम, मैंने भी आपको ग्रीट करने के लिए फोन किया. आपका सेशन एक्चुअली बहुत अच्छा है एंड सीरियसली आई जस्ट वांट टू से थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. और बस मेरा एक ये सा क्वेश्चन, मेरी ना एक्चुअली कल की क्लास मिस हो गई थी. मैम रिकॉर्डिंग डाल दिए ग्रुप में. नहीं, इट इज ओके, बट विल आई गेट अ सर्टिफिकेट फॉर दिस और नॉट? मिलेगा. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. योर देखो मैम, सर्टिफिकेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना ग्रैप्स करते हो. मैम ठीक है. एक्चुअली मैं बहुत सारे वेबिनार अटेंड करती ही रहती हूँ. एक्चुअली क्या, मैं स्टॉक मार्केट में ही काम करती थी, बट अभी वहां पे मेरा नहीं हुआ था. एक्चुअली वो नंबर की वजह से ही नहीं हुआ था, वो मैंने किसी से पूछा था, तो तब से फिर मैं इसी में ही आ गई हूँ. तब से मैं सीख ही रही हूँ इधर उधर से ओके, सीखेंगे और भी ना. सीखेंगे. लेकिन आपका सेशन सच में डिफरेंट है, और घूम के मैं अब सही प्लेस पे आ ही गई. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. छाया मैम, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? छाया मैम हमारे एडवांस क्लास में थे. हाय मैम. हेलो. हरिओम. जय जलाराम. जय जलाराम. मैम तो इतने अच्छे हैं ना कि जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि हम लोग क्या बयान करें. मैम से तो जितना सीखा उतना कम है. टचवुड मैम, बहुत हम लोग लकी है कि आप जैसे मैम मिले हमें. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. और आपका स्माइली फेस देखने के लिए मैं रोज आती हूँ वापस. थैंक यू मैम. थैंक यू. पॉजिटिविटी आ जाती है आपको देख के. शब्द नहीं है, मैं क्या बता रही हूँ. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. थैंक यू. 1 महीना साथ में रहते हैं ना अच्छे से. ओके. मेघानी मैम. राधे राधे मैम. राधे राधे. ये मैं फर्स्ट टाइम सच में 2 घंटे बैठ के कोई वेबिनार ज्वाइन कर पाई हूँ, पता है, फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ. थैंक यू आप सो सेशन मच. को इतना इंटरेक्टिव बना रहे हो ना, मतलब मैंने बच्चों को भी बाहर भगा दिया, जाओ बाहर जाओ, कुछ भी खा लो अभी. लिटरली. मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू मिस अ सिंगल वर्ड. थैंक यू सो मच मैम. ग्रेटिट्यूड. थैंक यू. अंजू मैम, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो भी पूछ लो, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो. मैम एक ही बात बोलना चाहूंगी. अभी तक जितनी भी टीचर्स मैंने देखी हैं, नॉर्थ से, दिल्ली से, पंजाब से देखी है. मैं गुजरात में रहती हूँ, अहमदाबाद में रहती हूँ, और एक गुजराती गर्ल को देख के प्राउड फील हो रहा है. थैंक यू सो मच मैम. गुज्जू रॉक, गुजराती रॉक. आपने मतलब वो बोलते हैं ना कि रिकॉर्ड बना लिया.
गुजरात कम नहीं है, ऑकल्ट में भी आ सकता है। यस, अगर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया पर छा सकते हैं तो सही गुजराती है, कुछ भी कर सकते हैं। सही है। नहीं, ऑकल्ट में नहीं थे आप, मेरे ख्याल से फर्स्ट हो जो ऑकल्ट में आए हो। प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू सो मच। बस मैम यही बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो थैंक मच। यू। ठीक है, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है तो आप बता दीजिए। आकाश सर, आपके कुछ क्वेश्चंस है? भूल गए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार माइक चेक कीजिए। अमोल सर चेक कीजिए। Yes, ma'am. Hello. Am I audible? यस सर, अमोल सर। Yes, actually, मैम बहुत अच्छा सेशन रहा। कल का मैं मिस कर गया, बट डेफिनेटली बहुत बढ़िया लगा ये सेशन सुनकर। और इसके आगे अगर एडवांस कोर्स होगा तो आई विल सर आपकी आवाज डेफिनेटली। बहुत कट रही है, आई एम नॉट एबल प्रॉपरली। एक्चुअली सेशन बहुत अच्छा रहा और थैंक यू फर्स्ट टाइम सर। सेशन अटेंड किया था। एंड मैम बस मैं बोलना चाहता हूँ कि somebody says कि यू आर फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात में इंडियन सबसे आगे होने चाहिए, ना कि गुजरात में। तो कहता हूँ पूरा इंडिया आगे होना चाहिए ऑकल्ट साइंस में। यस, थैंक यू सो और मच सर, थैंक यू। और एक और बात मैम, अगर आपका इसके बाद भी कोई एडवांस कोर्स होगा तो आई विल सर आवाज डेफिनेटली बहुत ज्वाइन दैट कट रही है, कोर्स। मैं एक्चुअली प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ आपको। एक्चुअली अगर आपका कोई एडवांस कोर्स होगा तो आई विल डेफिनेटली ज्वाइन दैट कोर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू अनिल सर। वीडियो करी ना मैम नंबर अनिल 1 और सर। नंबर 6 के, यस मैम। मैम नंबर 1 और नंबर 6 के एलिमेंट्स क्या है, और नंबर 1 में 19 और 28 कैसे इंक्लूड है, उसका रीजन क्या है? मैं एक्चुअली नहीं सुन पा रही हूँ आपकी आवाज, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। रुक जाओ, मैं सबको ना एक बार म्यूट कर देती हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपरली सुन पाऊँ। यस सर, अनिल सर। मैम नंबर 1 और नंबर 6 का एलिमेंट क्या है, और नंबर 1 में 19 और 28 को क्यों लिया गया, इसका रीजन क्या है? 19 1 + 9 सर क्या होता है? तो 20 होता हुआ ना, तो 1 + 9 ओके ओके है ना? और ओके 28 का भी, जिनकी भी बर्थ ऑफ डेट 1 10 90 या तो 28 होती है, दे आर रूल्ड बाय सन। और मैम ओके, एलिमेंट एलिमेंट सर आप मुझे ना मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। डोंट वरी, नहीं सुन पा रही हूँ इसीलिए। तुषार जी, पर आपका नाम कुछ अलग है मैम। हेलो। यस मैम। हेलो मैम, मेरा नाम मीनाक्षी है। ओके। वो बेटे के नाम से ही इसमें था, मैं आगे से मीनाक्षी के नाम से कोशिश करूंगी आएगा। ओके। तो मैंने आज ही ज्वाइन किया आपका, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो ग्लैड कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आया सब। और कल का मुझे पता लगा, कल भी क्लास थी आपकी। रिकॉर्डिंग ग्रुप में है मैम, शेयर कर देंगे वापस एक बार। थैंक यू। तो आई डेफिनेटली कंटिन्यू विद यू मैम, बहुत ही अच्छा था सच में, मतलब अनबीटेबल। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। रश्मि मैम, हाउ आर यू? प्रणाम, राधे राधे गुरु माँ। राधे राधे आप मैम। आपके रोज दर्शन करने के लिए दोबारा से ज्वाइन कर लिया। मैम भी एडवांस में थे। तो आपकी स्माइल देखनी थी। और मैं तो सारे जितने भी मेंबर्स इस टाइम पे कर रहे हैं ना, उन सबको कहूंगी एक बार आप ज्वाइन करेंगे ना, कहेंगे एक मैग्नेटिक की तरह आप इनके साथ चिपक गए कि इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे आप कभी भी। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से सिखाती हैं कि ऐसा आपको कहीं कोई सिखा नहीं पाएगा। बिल्कुल थैंक एज यू ए सो फैमिली मच। मेंबर की तरह ट्रीट करती हैं। थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। नव्या मैम, मैम दुबई से अटेंड करते थे ना डेली? जी मैम, मैं दुबई से अटेंड करती हूँ अभी फिलहाल। मैम कहाँ हो आप? आपकी आवाज कट गई।
हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ, आपको देखने के लिए हमने ज्वाइन किया है। आदत थैंक पड़ यू सो गई है ना मच। 1 महीने से, इसलिए। यस, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर। हमको भी आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम। फिर से वो रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए ज्वाइन किया। यस यस यस। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मैम। मच मैम। कितने अच्छे से आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। राधिका मैम, नहीं 1 महीने से नहीं चल रहा था, ये एडवांस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं मैम, हम फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम 1 महीने से साथ में सीख रहे थे। 1 महीने का कोर्स होता है इसीलिए। राधिका मैम। હા કેમ છો મેમ? હું પણ ગુજરાતી છું, ઠક્કર છું હું પણ. જય જલારામ. જય જલારામ. તમને જોઈને મને બહુ જ આનંદ થયો અને આ કોર્સ મેં મારા હસબન્ડ નીલમ ઠક્કરે ગઈ વખતે એમણે પણ 5 દિવસ અટેન્ડ કર્યો હતો, તો એમણે મને સજેશન કર્યું કે તું પણ આ અટેન્ડ કર, અને તમને હું 2 દિવસથી અટેન્ડ કરું છું. મને બહુ જ સરસ લાગ્યું તમારો, અને તમે જે રીતે ડીપલી એકદમ શીખવાડો છો, ખરેખર મને ખબર નથી કે આટલું બધું ડીપ પણ કોઈ શીખવાડી શકે છે. ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं आगे आपके साथ बढ़ना चाहती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू। अनुज बहल सर। Hi, ma'am. आई एम Thank फाइन you. सर, व्हाट अबाउट यू? All good, ma'am. मैम बहुत अच्छा सेशन रहा आज का भी, कल का भी बहुत 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 औसम सेशन था। थैंक यू थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। मच। थैंक मैम यू। 2 बातें थी बस। जो आपने फूड के बारे में बताया था वो नंबर 3 का भी बता दीजिए एक बारी, एंड लिख लीजिए। हाँ बताइए। नंबर 6 एंड नंबर 1 का एलिमेंट। नंबर 6 का एलिमेंट है मेटल एलिमेंट, ओके। एंड नंबर 1 का एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। एंड मैम नंबर 3 के लिए फूड। वो लिख लीजिए, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, आलमंड्स। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। चलिए आज की क्लास एंड करते हैं यहाँ पर, ऑलरेडी इट्स 11 o'clock। ओके, चलो फिर वापस से हम सब कल मिलते हैं, अच्छे से और भी नंबर्स के बारे में डेप्थ में सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फैमिली मेंबर्स, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 5 दिन में और कुछ नहीं, बस आप लोग की थिंकिंग, वे ऑफ द थिंकिंग, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ बदलना चाहती हूँ। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।